राधे राधे। जितने भी सीयूईटी देकर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो को आप पूरा देखो। आज इस वीडियो में मैं वो सारी बातें बताऊँगा जो जितने भी अदर यूट्यूबर्स हैं या जो भी टीचर्स हैं वो कोई किस नहीं बताएगा, क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आर्यभट्ट कॉलेज से हूँ, साउथ कैंपस में। और मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे रहते हैं। और ये चीज़ मुझे मालूम है दोस्तों, केवल एक स्टूडेंट ही बता सकता है आप लोगों को, ना कि कोई और अगर टीचर हो या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो तो वो चीज़ आपको नहीं बताएंगे। मैं आप लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप वहाँ पर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं ड्यू में, तो आप उसके लिए एकदम सजग हो जाओ, उसके लिए तैयार हो जाओ, क्या सही में हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं भी लेना चाहिए। तो मैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगा, 5 टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करूँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखना। और मैंने ये वीडियो केवल इसलिए नहीं बनाई है कि आप इसको सब्सक्राइब कर देना या लाइक कर देना। मैंने केवल इसलिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे, यार केवल अभी मुझे 1 साल हो गया है, कंप्लीट हुआ है, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है वो केवल मतलब बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं वहाँ पर जाकर, कि वो सोच रहे हैं कि हम फालतू में आ गए, इससे अच्छा तो हम अपने घर पर ही सही थे, हमने क्यों एडमिशन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, केवल एक स्टूडेंट ही बताएगा। तो मैं आप लोगों को जो सच्चाई है वो सही मायने में वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ना कि कोई ड्यू का प्रोफेसर आप लोगों को बताएगा। सब लोग कहेंगे आप लोगों से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, दिल्ली में ले लो, अच्छा है ना, वहाँ की डिग्री अच्छी होती है। तो पहली बात तो ये, एक टाइम था कि जब ड्यू का जो टैग है अब तो केवल वही मायने रह गया है। बाकी पहले के टाइम पे जो देखा जाए जो कि है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा मान्यता होती थी। तो ये चीज़ है, मान्यता तो अभी भी है। और जितनी भी अदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये सारी सच्चाई बताऊंगा जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए, मुझे लगता है। तो मैं आप लोगों को 5 चीज़ें इस वीडियो में बताना चाहता हूं। तो पहली ये कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ड्यू में एडमिशन लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए। दूसरा, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि हम लोग सोल कर लें, डिस्टेंस कर लें या रेगुलर कर लें। तीसरा ये कि ड्यू का जो एनवायरनमेंट है या और जो वहाँ का पूरी दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठीक है। चौथा ये चीज़, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि हमारा तो कोई दिल्ली में कोई रहने वाला भी नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है ना, और वहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे रहा जाएगा, तो उस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। और पांचवा ये, जैसा मैंने भी किया था ये चीज़, कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहता है, कोई हायर कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो वो सोचता है कि पहले दिन से जाके वो बहुत सारी किताबें वगैरह अपने साथ लेके चला जाता है। तो उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात पे अपनी आते हैं कि किस स्टूडेंट्स को है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। अगर नॉर्थ कैंपस में आपका एडमिशन होता है तो नो डाउट आप उसमें एडमिशन ले लेना, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस बेस्ट हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट कॉलेजेस का वो बहुत अच्छा है। और कई सारे वहाँ पे क्या है, सेमिनार्स भी होते हैं। और जो कि सेमिनार तो साउथ कैंपस में भी होते हैं, कॉलेज में होते ही हैं, और कई बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो आती रहती हैं वहाँ पे। तो नॉर्थ कैंपस को तो आपको छूना नहीं अगर जिस भी स्टूडेंट्स का होता है। दूसरा, अगर जिस स्टूडेंट का अगर साउथ कैंपस में होता है, अगर साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में होता है आपका, जैसे श्री वेंकटेश्वर हो गया, आत्माराम सनातन धर्म हो गया, और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स करके हो गया, और शहीद भगत सिंह हो गया, आर्यभट्ट कॉलेज और रामलाल आनंद हो गया, और मोतीलाल, अगर इनके अलावा कोई और कॉलेज अगर मिलता है आपको साउथ कैंपस का, तो मेरी आप लोगों से एक ये छोटी सी विनती है, तो प्लीज़ आप लोग मत लेना। और ऑफ कैंपस मिल जाए तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अगर मैंने देखा स्टूडेंट्स का कि इन कॉलेजेस के अलावा अगर वो जाते हैं ऑफ कैंपसेस में या साउथ कैंपस के जो भी क्या कहते हैं लो रैंकिंग वाले जो कॉलेजेस में जाते हैं, तो ना ही उनका वहाँ पे क्या है प्रोफेसर्स आप लोगों को सही मिलेंगे, और ना ही आप लोगों को क्या है वहाँ की पढ़ाई सही मिलने वाली है, और ना ही वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों को सही मिलेगा। और कई सारी वीडियोस में आप लोगों को जो है अदर जो यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल जब मैं भी इस तरह से सर्च करके देखता था तो वो सब बताते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लो, बहुत अच्छा है, अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। भाई बच्चे जाके वहाँ पे पछताते हैं, सीधी बात मैं बताना चाहता हूँ, कि वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम अपने घर पर ही रह के ऑनलाइन रह के या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से या अपनी कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी से कर लेते, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता, ना कि हम वहाँ पे जाके अपना तैयारी करें जिसमें हमारा फालतू का इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये चीज़ है। तो चलिए आते हैं अपनी दूसरी बात पर, जो कि मैंने कहा था कि किस स्टूडेंट्स को क्या है सोल करनी चाहिए या डिस्टेंस या रेगुलर जाके उन लोगों को कॉलेज करना चाहिए। तो सोल और डिस्टेंस में केवल इतना फ़र्क मुझे लगता है ज़्यादा है कि जैसे सोल और डिस्टेंस का मतलब ये है कि शायद सैटरडे और संडे को आप लोगों की क्लासेस लगती है, बाकी दिन की आपकी हॉलीडेज़ रहती है, और रेगुलर में तो आप लोगों को आना ही रहता है कॉलेज में। तो मैं उन स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर जिन स्टूडेंट ने अपना कोई एक टारगेट कर रखा है, एक गोल बना रखा है, अगर वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरी तो यार राय यही है, अगर नॉर्थ कैंपस मिलता है तो आप रेगुलर करना। अगर साउथ कैंपस में भी भले ही आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाए, चाहे श्री वेंकटेश्वर मिल जाए ठीक है, आत्माराम मिल जाए ठीक है, और जो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मिल जाए ठीक है। अब साउथ कैंपस के इन 3 जो मैंने कॉलेज के नाम बताए, इन कॉलेज के अलावा साउथ कैंपस का कोई भी कॉलेज मिल जाए, चाहे आर्यभट्ट मिल जाए, बिल्कुल मत जाना, ठीक है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या हायर कॉम्पिटिशन की अगर तैयारी करनी है, तो मेरी मान्यता ये है कि आप लोग सोल या डिस्टेंस जरूर कर लेना। आप लोगों को ये ज्ञान देने के लिए बहुत लोग मिलेंगे कि वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी निखर जाएगी और तुम्हें मतलब डाइवर्सिटी है वहाँ पे तो लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। भाई कुछ नहीं होता, सिंपल, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये अगर मेरी बातों को आप झूठ लग रही है तो आप एडमिशन लेकर देख लेना। मेरी तरफ से कोई ऐसा आप लोगों के ऊपर दबाव नहीं है। जब आप खुद जाओगे, जब आप खुद चीज़ों को देखोगे, स्टार्टिंग का 1 महीना आप लोगों को ठीक लगेगा, फिर बाकी महीने जब आप देखोगे, साल जैसे जैसे बीतते जाएगा, दिन बीतते जाएंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि, और आप लोगों को जो है मेरी बात याद आएगी कि मैंने सही बोला था कि सिंपल अगर हमारा अगर नॉर्थ कैंपस में होता तो सही था रेगुलर करना। अगर हमारा ये साउथ कैंपस में हो गया या ऑफ कैंपस में हो गया है, साउथ या ऑफ कैंपस के कोई भी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, भले ही चाहे डी का कोई प्रोफेसर क्यों ना देख रहा हो वीडियो को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स के जीवन के लाइफ का सवाल है। क्योंकि हम वहाँ पर जाके अपना एकदम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो हम खुद से ही क्या है तैयारी कर सकते हैं, ऐसी मतलब दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोगों पर ये निर्भर करता है कि आप कैसा अपने लिए सही समझते हैं। तो आप खुद समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं कि क्या आपके लिए सही निर्णय है। बाकी मैं ड्यू में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अपना एक स्पेसिफिक गोल जो कि ये सेट कर रखा है। तो अगर नॉर्थ कैंपस मिल जाता है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ले लेना, रेगुलर जाना उसमें, है ना, क्योंकि वो कैंपस बाकी में अच्छा है। अगर साउथ कैंपस में मिलता है, जो मैंने 3 कॉलेजेस के आपके नाम बताए थे, फिर से ले दे रहा हूँ। एक है आपका श्री वेंकटेश्वर, एक है आत्माराम सनातन धर्म, और एक है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। और इनके अलावा अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, तो जिन्होंने अपना एक स्पेसिफिक गोल सेट कर रखा है, तो मेरी सजेशन यही रहेगी आप सभी से कि आप लोग सोलियर डिस्टेंस ही करना उससे। बाकी अगर जिन स्टूडेंट्स को एक कॉलेज लाइफ को जीना है, एक कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है, तो उनके लिए सब कुछ खुला है। आप लोग जाइए, रेगुलर करिए, चाहे नॉर्थ से करिए, साउथ से करिए, चाहे ऑफ से करिए। तो ये चीज़ है। बाकी जो रही कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती होगी। तो हाँ, पढ़ाई तो भाई अच्छी होती है। नॉर्थ कैंपस में जाओगे तो वहाँ के तो सारे कॉलेज ही भाई क्रीमी कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे तो पढ़ाई होगी अच्छी, है ना। साउथ कैंपस के भी जो मैंने आप लोगों को टॉप कॉलेजेस बताए हैं, उनमें पढ़ाई ठीक होती है। अब जो कि है, एक बात बताऊं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो प्रोफेसर्स हैं वो केवल आएंगे, केवल लेक्चर देके जाएंगे। कॉलेज में कोई इतनी ध्यान से नहीं पढ़ाता है कि कोई स्पेसिफिक किसी बच्चे को लेकर टारगेट करेगा कि मुझे इसको पढ़ाना ही पढ़ाना है, जैसे स्कूल में रहता था। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पे किसी प्रोफेसर को स्टूडेंट से मतलब रहता है, ना ही किसी स्टूडेंट को प्रोफेसर से मतलब रहता है। प्रोफेसर आते हैं, अपने लेक्चर दे के जाते हैं, भले ही बच्चों को समझ में आए या ना आए, ये उनकी कोई गारंटी नहीं है। और कुछ ऐसी भी कॉलेज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, कि मेरे कई सारे दोस्त हैं, है ना, जिनका उनमें एडमिशन हुआ है, तो वो खुद वो पछताते हैं कि यार कहाँ फंस गए। इससे अच्छा तो हम लोग अपने घर की यूनिवर्सिटी, अपने घर के आसपास की किसी यूनिवर्सिटी से कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा था। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं, अब सीधा ऐसा लगता है जैसे कि कॉलेज आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, ना ही समझ में आ रहा है हम ना ही अपने जो गोल के लिए कुछ तैयारी कर पा रहे हैं। बस ऐसे ही पूरा दिन, जो हमारा पूरा जो टाइम है, वो ऐसे ही कैसे क्या है वेस्ट होता जाता है। ना ही टीचर्स वहाँ के कुछ बताते हैं, ना ही कोई प्रोफेसर उन्हें कुछ समझाता है। अगर वो पूछने भी जाते तो, और जो कि है कभी कर, तो उन्होंने ये भी बताया मुझे कि उनका जो सिलेबस है, जो भी सेमेस्टर वाइज अब होने लगा है, जो सिलेबस है उनका, वो भी यहाँ तक कि है कंप्लीट नहीं हो पाता। अब आप लोग बताइए, अब ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप अपने हिसाब से, अपने निर्णय से खुद सोचिए। आप खुद इतने मैच्योर हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, नॉर्थ कैंपस मिलता है ले लो, है ना। साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज के जो मैंने नाम बताए केवल 4-5, उनके अलावा अगर कोई भी कॉलेज मिल जाए, चाहे ऑफ कैंपस मिल जाए, तो बिल्कुल भी मत लेना यार, एडमिशन लेना ही मत दिल्ली में, है ना। और जो टॉप कॉलेज मैंने साउथ कैंपस के बताए ना, अगर आप लेना चाहते हो, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो यार फिर रेगुलर, या वो रेगुलर नहीं, साउथ कैंपस में अगर मिला है टॉप कॉलेजेस में, तो आप सोलियर डिस्टेंस या फिर रेगुलर, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, कि जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने अपनी जो कि मुझे लगता है शायद आप लोगों ने अपनी एग्जाम फीस वगैरह के लिए, सॉरी एग्जाम फीस कह रहा हूँ, एडमिशन जो फीस है उसके लिए आपने शायद अप्लाई कर दिया होगा, या फिर अभी पोर्टल पर नहीं आया होगा, तो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो वो चीज़ कि जिन भी स्टूडेंट्स को लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने एकदम डिसाइड कर रखा है कि वहाँ पे जाके भाई हम लोग कैसे रहेंगे, है ना, हमारा तो कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जो हमें रख ले वहाँ पे थोड़े दिन के लिए, जिससे कि हम वहाँ पे जाके सेटल हो जाएं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखो, एक गलती जो मैंने भी करी थी, और मेरे साथ के जितने भी जो कई यहाँ से दोस्त गए थे मेरे साथ में, उन लोगों ने भी ये वही गलती करी थी कि क्या हम लोग गए और वहाँ पे जाके क्या होता है, जैसे कॉलेज में हम पहले फर्स्ट टाइम सबके मन में यही होगा कि अपने पहले कॉलेज में जाके देखते हैं, है ना, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, जो भी व्यवस्था रहेगी। तो हम लोग गए थे अपने कॉलेज में, और कॉलेज के बाहर क्या था, प्री मेंबर घूमते हैं। प्री मेंबर वो यानी कि जो क्या है हॉस्टल या फिर जो रूम वगैरह क्या है प्रोवाइड कराते हैं, तो हम उनके चक्कर में फंस गए। अब उसमें क्या हुआ कि, और वहाँ पर जो रेंट जो रहता है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग जाते हैं भाई बहुत कम ही होंगे जो रिच फैमिली से जाते हैं, बाकी सब मिडिल क्लास या फिर लोअर फैमिली से ही जाते हैं। मुझे पता है कि
जो कि हम लोग गए और उन क्रू मेंबर्स के चक्कर में हम लोग फंस गए कि हमें चाहिए था रूम, तो उन्होंने कहा कि हाँ रूम मिल जाएगा, तो उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट साइन करा लिया। और जो कि एक रूम का, एक पर हेड का, एक बच्चे का जो कि खर्चा होता था एक महीने में यार 10,000 से कम का खर्चा नहीं हो रहा था। अगर पूरा महीना हर बच्चे का, जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया था पिछले साल जो भी गए थे, तो हर रूम का खर्चा वहाँ पे 10,000 से 11,000 से 12,000 से ऐसे ऐसे खर्चा जा रहा था। तो मैं, और जो एग्रीमेंट जो हॉस्टल वाले जो साइन कराते हैं वो 1 साल का जो कि टाइम पीरियड का कराते हैं, और उस बीच में आप लोग क्या है छोड़ भी नहीं सकते हो। तो ये चीज़ तो मैं चाहता हूँ आप है ना बहुत चालाकी से जब अगर रूम लेना हो तो किस प्रकार से लोगे हमसे, क्योंकि आप नए नए जाओगे तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि कौन सी गली में जाके, क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या है बिल्कुल एकदम कुंज गलियाँ बनी हुई हैं, बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, एकदम अंधेरी, जहाँ पे क्या है सूरज की रोशनी तक नहीं आती, ऐसी ऐसी गलियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे। और वहीं पे लोग जो कि है अपनी तैयारी करते हैं, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि दिल्ली की जो भव्यता है वो बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे तो एकदम खुला ही खुला होगा। तो वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही है, जहाँ पे क्या है जो पूरा सेंट्रल सेक्रेटरीट बना हुआ है, केवल उधर ही तक क्या है दिल्ली की भव्यता है। बाकी आप एरिया में जाओगे जब जो कि है आप जो कि रूम वगैरह लोगे तो सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही रहते हैं वहाँ पे। एक बसंत गांव करके होगा, और शेख सराय वगैरह होगा, और बेर सराय, इस तरह से मुनीका वगैरह जो जगह हैं, ऐसी जगह पे जाके बच्चे रहते हैं। तो जब आप लोग वहाँ पे रूम लोगे तो आप लोगों को स्टार्टिंग में रूम्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कॉलेज के बाहर क्या होगा क्रू मेंबर्स घूमते हैं, अब आप लोगों को उनके साथ एक खेल खेलना है कि जैसे अगर रूम के लिए अगर बात करनी है तो आप लोगों को जो एग्रीमेंट साइन करना है वो पूरे 1 साल का साइन नहीं करना है, आपको साइन करना है 3 महीने का केवल। उनसे कहना हम लोगों को केवल 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए रूम चाहिए, उसके बाद हम अपना कहीं और देखेंगे। अपने पेरेंट्स से जब आप बात कराओ तो ऐसे ही बात कराना, पहले क्रू मेंबर से हॉस्टल के लिए बात करना, क्योंकि रूम आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे। जब तक आप धीरे धीरे करके कॉलेज जाना स्टार्ट कर दोगे है ना, और अपने सीनियर से जब मिलना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तो उन 2 महीने में, उन 3 महीनों में आप लोग क्या करोगे, अपने लिए एक रूम है जो कि ढूंढ लोगे, जो कि हॉस्टल से काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, जो कि 5,000 में है, जिसमें कि 2 बच्चे रह सकते हैं। तो 2,500 का पड़ता है, जो कि काफ़ी सही पड़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू देखा जाए, जहाँ पे आप लोग 10,000 या 11-12,000 जो कि पेड कर रहे थे। अब बात करते हैं अपनी चौथी चीज़ की, जिसकी मैंने बात करी थी कि पूरी ड्यू यूनिवर्सिटी का, पूरी दिल्ली का जो एनवायरनमेंट कैसा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो कि दिल्ली में एक तो पहली बात तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, भाई ये सारी चीज़ें जो बच्चे फेस करें, तो मैं तो केवल वही आप लोगों को बता रहा हूँ जो मेरे साथ भी हुआ है ना, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं अभी हॉलीडेज़ है हमारी, तो इसलिए मैं अपने घर पर आया हुआ हूँ। तो क्या फेस करते हैं वहाँ पे, एक तो पॉल्यूशन पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि वहाँ का जो कि खाना आप लोगों को बिल्कुल शुद्ध नहीं मिलेगा ना, घर जैसा खाने की तो आप भूल ही जाओ, मतलब 100 कोस दूर भूल जाओ, क्योंकि ऐसा खाना बिल्कुल नहीं मिलने वाला। बच्चे वहाँ पे मतलब तरसते हैं घर के खाने के लिए, भाई सही बताऊँ तो मैं आप लोगों को कि जो कि खाना है बिल्कुल साफ़ नहीं बनता। और तीसरा ये कि वहाँ का जो पानी है वो इतना ज़्यादा बेकार है, आपकी जो आइज़ है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है अगर आप उसे आँखों में डालोगे। चौथा ये कि आपका वहाँ पर क्या है, हेयर फॉल जो कि होने लग जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएगा आपको। मेरे कई सारे दोस्तों की, भाई हंसने की बात नहीं है, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके जो कि बाल हैं जो कि पक चुके हैं, सफ़ेद हो गए हैं, या फिर उनके झड़ने लगे, बहुत कम कम होने लगे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और, वहाँ पे देख के लोगों को, आप लोगों को अगर जाओगे दिल्ली में तो ऐसा लगेगा कि यहाँ के लोग, जब ऐसे आप 1-2 महीने जब रहना लग जाओगे ना वहाँ पे, तो आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो बस लोग ऐसे बस जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस अपना टाइम काट रहे हैं, जल्दी से उनसे 3-4 साल उनके कट जाएँ और जल्दी से वो लोग अपने घर चले जाएँ। ऐसी फीलिंग आप लोगों को वहाँ पे क्या है आने लग जाएगी, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे और जितने भी स्टेट्स हैं उनसे बहुत अलग है, दिल्ली बहुत ज़्यादा अलग है। और एक चीज़ और जो कि मैं कहना चाहता हूँ, शायद आप लोगों की जब पेरेंट्स भी कहेंगे आप लोगों को कि दिल्ली में जाओगे तो यार बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना, है ना, कहीं भी रहना, और किसी से ऐसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना कि उससे बहुत ज़्यादा रिलेशन जो कि बनाने का आप लोग प्रयास करो। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, है ना। सभी के साथ पेरेंट्स ही चाहते हैं उसका बच्चा बस जाए, पढ़े, अपने काम से काम रखे, और किसी फालतू चीज़ से नहीं, क्योंकि जितनी भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं तो वहाँ पे जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और रात में 10 बजे के बाद तो ये अलाउ नहीं करेंगे आपके हॉस्टल वाले, आपके रूम वाले, कि आप अपने रूम से बाहर जाओ, क्योंकि जो क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे क्या है एक्टिव हो जाती हैं। तो इस वजह से आप लोगों को अपने जो भी काम करने होते होंगे तो आप लोग अपना 7-8 बजे की पहले अपना जो भी करना हो वो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की, जो कि मैंने कहा था कि जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पहले ही अपना सारा बोरिया बिस्तर जो कि है सब किताब कॉपी से लेकर सब कुछ बांध के क्या है लेके लाद कर चलने लग जाएंगे। तो यार वो गलती आपको नहीं करनी है, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2 महीने तक या 1 महीने तक तो नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप 2 महीने में 1 महीने में एकदम धुरंधर नहीं हो जाओगे, वहाँ पे जाके किताब कॉपी ले जाके पढ़ने नहीं लग जाओगे, क्योंकि हमें मालूम है, हम भी ऐसे ही गए थे, है ना, सारी चीज़ें सोच के गए थे, सारी किताबें लाद कर ले गए थे गधे घोड़ों की तरह। ऐसे नहीं ले जानी आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली तरीके से जाना है वहाँ पे,
कि अपनी जो कि बुक्स वगैरह केवल एक दो और एक दो कॉपी जो कि है कॉपियाँ वगैरह जो कि रजिस्टर वगैरह वो ले जाना। बाकी अभी जो बुक्स वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट है वही ले जाना, बाकी की सारी किताबें यहीं रख जाना। जैसे कि कई लोग होंगे जो यूपीएससी के लिए जा रहे होंगे तो वो 6 से लेकर 12 तक की सारी किताबों को लेकर चल देंगे, तो वो गलती नहीं करनी है आपको। केवल एक दो किताब ले जाना स्टार्टिंग के 1 महीने तक तो एटलीस्ट, क्योंकि आपका चक्कर लगते रहेगा घर पे, तो आप बीच में धीरे धीरे करके अपनी किताबों को ले जाना बाद में। क्योंकि स्टार्टिंग में जाके पहले उस माहौल को तो समझो, पहले जाके अपने लिए एक रूम तो वहाँ पे सेटल कर लो जो कि आप वहाँ पे परमानेंट रह सको। तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों को ध्यान रखना लगता है मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर जो कि है अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं एक और जो कि है वीडियो बना दूंगा आपको, तो आप उससे जाके वॉच कर लेना। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को क्या डाउट है। और रही बात जो कि वहाँ पे पढ़ाई कैसे होगी या नोट्स कैसे मिलेंगे या जो भी चीज़ है, तो उसकी आप लोग चिंता मत करिए। जो भी आपके सीनियर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं यार, सब एकदम बहन भाई की तरह जो है रिलेशन रखेंगे आपसे, है ना। तो लेकिन इतना भी नहीं कि किसी से आप बहुत ज़्यादा एकदम रिलेटिव हो जाओ, तो वो चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। आप अगर हेल्प मांगोगे तो हेल्प करेंगे, फालतू चीज़ों से किसी से कोई मतलब नहीं है ना। और बाकी और कोई डाउट होता है तो कमेंट में बता देना। मुझे लगता है शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी बन गई है, तो इसलिए अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो हो सकता है आप लोगों को कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो किसी और वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपका ही सीनियर हूँ, तो अगर हो सकता है कुछ लोग मेरे कॉलेज में आएंगे तो क्या पता मैं मिल जाऊँ उनसे। तो जो भी अगर होगा बात करने का, अगर तुम्हारा मन करे कोई भी डाउट होता है तो मेरा जो ग्रुप है और मुझसे आप लोग हेल्प ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।